मैं सोचती हूँ कि कविता को लेकर मैं, क्योंकि अनुपम ने सच में बोल ही दिया है, बस एक बात मैं कहना चाहती थी कि कविता मेरे ख्याल से दुख कहने का माध्यम है और लोग हमेशा दुख किसी न किसी तरह से उनकी कविताएं होती थी। मैं लोकगीतों को उसी श्रृंखला में देखती हूँ कि लोकगीत भी कविताएं ही थी और उस समय की स्त्रियां जो अपना दुख कहीं नहीं कर सकती थीं तो वो लोकगीतों में कहती थीं। तो एक तरह से मैं प्रतिक्रिया का साधन कविताओं को मानती हूँ कि कविताएं वही है, लेकिन जब ये है कि आप दुख कहना चाहेंगे तो दुख का इतिहास भूगोल आपसे पूछा जाएगा, तो वो सब हमें दर्ज करना होगा। तो मेरे लिए कुछ ऐसी ही कविता है तो मैं कविताएं ही पढ़ती हूँ। ये पहली कविता है जिसका शीर्षक है बार बार मरने की लत। हथेली में एक नाराज चेहरा लिए बैठी रहती हूँ, इतनी लीन और ध्यानस्थ कि जैसे मेरी गोद में कोई नवजात लेटा हो। दीवार से सिर टिकाए सोचती रहती हूँ कि मांग से बिदरे होठ जिन्हें चूमने की इच्छा एक दिन अचानक उठी थी, क्या फिर से उन्हें देख सकूंगी? मिलूंगी तो आखिर क्या कहूँगी? सोचती हूँ उस पल को और मन और अदधिया हो जाता है। तभी एक शिखरन सी हंसी चमकती है, होठों पर घुल जाती है। मैंने उसे आँखों से चीन्हा था, मुक्ति से पारी गई थी वे आँखें। मैंने उसे आँखों से चीन्हा था, मुक्ति से पारी गई थी वे आँखें। हमारे सपनों और अपनों की जगमग दुनिया। मन को कहीं और घात लगाना था, पर मन था कि वहीं जाकर अरुझा जहाँ जीव जीव आतर था। चलो ये खेल ही सही, सावन की रातों में जन्मे जुगनुओं का अजोर ही सही। वर्जनाएं वहाँ टूटी जहाँ से बड़े विवर्ण धब्बे छूटते लड़ाई पर। हमारे पास तो कोई पवित्र जल या जादू भी नहीं था कि हम उसी से उन धब्बों को गायब कर देते। हमारे पास तो कोई पवित्र जल या जादू भी नहीं था कि हम उसी से उन धब्बों को गायब कर देते। सपने में दिखती है अक्सर एक उजली पीठ और नाराजगी से बिदुरे वही ओठ जहाँ सवालों का इतना मोड़ था कि मैं बिहड़ सी गई। दरअसल मेरे पास कोई वेलकम काढ़ा हुआ रुमाल नहीं था। जाने कहाँ रहता है वो इन दिनों, अब सपने भी उसे ढूंढ नहीं पाते। सपने में उसकी पीठ ही दिखती है मुझे और वो चला जा रहा है अंधड़ धूल भरे रास्ते पर। फिर दिखता है उजाड़ दीदी के ब्याह का माड़ो, सांझ का पहर है। धूमिल धोती तो बड़की माई ही पहनती थी, वही गा रही हैं एक अनंत विरह से सालती रहन। जल्दी मथुरा से की है लौटानी हो, नदानी जिन दिखाया मोहना। ये दूसरी कविता है बचे होते प्रेम करने के दिन। कितने कम हो तुम जीवन में कि मैं मन ही मन लेती रहती हूँ तुम्हारा नाम, जैसे फकीर अलग की इबारत पढ़ते हैं। ये मेरी पुकार जो तुम्हारे न होने की हाँ से मुझ में उठती है, वो जाकर बरखा को बुलाते जलपाखियों की पुकार में मिल जाती है। किसी विलुप्त होती लोक रहन की तरह मैं तुम्हें गुनगुनाती रहती हूँ। मातिबर कहानियों की तरह मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ। गढ़ती रहती हूँ मनुष्य होने के नए नए अर्थों में। उठती रहती है मुझ में तुम्हारी तलब, जैसे किसी बीमार की देह में पानी की तास उठती है। तुम्हें ही संबोधित करके सत्य के सवाल ढूंढना मुझे भाता है। तुम्हें ही आवाज़ देते हुए न्याय की ओर चल देना मुझे आता है। तुम तो जानते हो मेरी मूल खोज मनुष्य ही है, उसे ही मैं मनुष्यों में पलट पलट कर खोजती रहती हूँ। एक वेदना भरी गहरी काली रात हमारे बीच खड़ी है। हमारे अपने जन हमसे ओझल होते जा रहे हैं, हमारे हाथ से मसाले छटकती जा रही हैं। ऐसे में हम अपनों को हेर रहे हैं, पर हाथ हैं कि आत्मा तक पहुँचते ही नहीं।
इतना हायल होता जा रहा है कलेजा कि अब गाढ़ और शान सब एक जैसा लगता है। पर बचे होते प्रेम करने के दिन तो हम प्रेम की नई लोक कथाएं रचते। इस बार सारी प्रेमिकाएं खिलंदड़ और दिलफरेब होती और सारे प्रेमी सहज और शर्मीले। दुनिया को जीने लायक बनाने के स्वप्न से बनी कहानियों में हम गुड़ घी की तरह महकते। अपनों के दिलों को छोड़कर थोड़ी सी भी जगह हमारे किसी काम की नहीं साथी। तुम तो जानते हो हम कहानियों के पात्र नहीं थे, पर जाने कैसे एक सत्य कथा में हम अनायास आ रहे हैं। ये अगली कविता है, इसका शीर्षक नहीं है। अपनी स्थानीयता में लौटते हुए सोचती हूँ कि आखिर कहाँ दर्ज करवाऊँ अपने खोने की प्राथमिकी। तभी बस सड़क के किनारे एक बाग में रुक जाती है। मैंने सामने बैठे व्यक्ति से पूछा, एक्सीडेंट हुआ क्या? चोर हंसी के साथ उसने कहा, लड़का लड़की मिलने आए थे, अब गांव के लड़कों ने धर लिया है। वह नैतिकता की रंगदारी वसूल रहे थे। लड़के का फ़ोन छीन लिया, मोटरसाइकिल तोड़ दी और गालियों का सवैया छप्पे गाते हुए वे चढ़े जा रहे थे प्रेमी लड़के की ओर पीटने के लिए। लेकिन सामने शेरनी खड़ी है, सीना तान कर, जिसकी सांवली आभा से आम का बाग दमक उठा है। हुंकार से उठी उस एक मखाई आवाज़ ने सदियों सदियों से जहकती आवाज़ों का मान मलिन कर दिया है। प्रेमी लड़के को अपने पीठ से सटाए उसने बाएं हाथ से उसे घेर रखा है। दाहिने हाथ से हर बढ़ते हाथ को रोककर हर बार गरज उठती है कि मैंने बुलाया था मिलने के लिए उसे। एक लोकतांत्रिक वाक्य को हवा में उछालकर वह आज़ादी को व्यवहार में ला रही थी। बस चल पड़ती है, प्यार करने की कुवत से भरी लड़की सड़क के किनारे खड़ी अब भी चीख रही है, कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैंने बुलाया है इसे। मैं बस की खिड़की से उसे देख रही हूँ। लड़की की ओर से आश्वस्ति का झोंका मेरी सांसों में भर रहा है। मैं कहीं नहीं हेराई हूँ। साड़ी का कछार बांधकर मैं लड़की के साथ खड़ी हूँ। मैं उसकी दहाड़ में हूँ, उसकी अन्यायियों को घूरती आँखों में हूँ, उसकी प्रेम करने की इच्छा और जिम्मेदारी में हूँ। ये दूसरी कविता है। इससे पहले कि नदियों के पाट खत्म हो जाएं, उड़ा जाएं सारे जंगल, सिरा जाए तितली फूल तारों के कितने किस्से, हवा अंधड़ में बदल जाए, बारिश होना लगभग बंद हो जाए, हमें एक बार मिल लेना चाहिए। कहीं भी मिल लेना चाहिए जहाँ से दिखती रहे थोड़ी हरियाली, थोड़ा आकाश और ओझल रहे घृणा की तरेरती नजरें। इतनी तेजी से इतनी सुंदरता नष्ट की जा रही है यहाँ कि मैं बचे हुए को जी लेने के लिए बेचैन हो उठी हूँ। मैं ख्यालों में रोज जमा कर रही हूँ मिट्टी, पानी और हरियाली। तुम्हारे संग साथ के लिए इतनी चीज़ें तो चाहिए। तुम ही सोचो कैसा होगा हमारा अभिसार, बिना बारिश, बिना जंगल, बिना पहाड़ और नदी के। एक उजाड़ प्लास्टिक का संसार दम घोट देगा हमारा। देखना अगर इसी तरह टलता रहा हमारा मिलना तो एक दिन प्यार किए बिना ही हम दुनिया से चले जाएंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कविता मैंने फरीद अय्याज जी के लिए लिखी है, मन मिजाज के मनुष्य। गाते हुए तुम्हें सुनना भर नहीं होता, आंखों से एकटक देखना भी सुख होता है। पान से भरे तुम्हारे मुंह को निहारते हुए मुझे जाने कैसे अड़हुल, चाउर, दूब और जल से भरे आजी के अरख का तांबे का लोटा याद आता है। एक चीनी सी रिदम के साथ तुम्हारा चेहरा मेरे जहन में उतरता है तो पान की ललाई साथ में उतरती है। मैं सोचती हूँ कितना अंतर है अब तक पान खाते लोगों को देखना और तुमको देखना। गाते हुए जब तुम्हारी आंख छलक पड़ती है तो मैं मीलों पार बैठी तुम्हारे साथ रो पड़ती हूँ। तुम जाने किस दुख से रोते हो, मैं तो बस तुम्हारे रोने के दुख से रोती हूँ। और जब अगले बंद तक जाते जाते तुम मुस्कुराहट उड़ेरने लगते हो तो हवा की तासीर जुड़ावन लगने लगती है।
जाने कहाँ रहते हो तुम, मैं ठीक ठीक नहीं जानती। मेरा ठिकाना तो बहुत भीतर है, इतना कि तुम तक पहुँचने के लिए मुझे पंख बिसाहना होगा। पर तुमसे मिलने की बहुत साध है, कभी आऊँगी तुमसे मिलने, तुम्हें आँख भर देखने। बातें तो क्या ही करेंगे हम, एक मरता हुआ देश दूसरे मरते हुए देश से आखिर क्या बात करता है। एक तुम्हारी ही किता का आदमी था हमारे पास, गवैया बजवैया और खूब मनईबाज। वो हम सब से खो गया। मैं ढूंढती रहती हूँ उसे, पर कहीं मिलता ही नहीं। मेरे मन मिजाज के मनुष्य, अपने पिता का उदास हारमोनियम मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। धन्यवाद।